Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 8 students. Welcome to your online class. I hope so all of you are fine and enjoying good health. Okay students, open your science books. Book page number is 15 and 17. Today we will solve the exercise question number 1.1 and 1.12. Exercise question 1.1. Encircle the correct option. The neurons which decide about the action for a certain stimulus, sensory neurons, motor neurons, interneuron, all of A, B, C. As we know that stimulus is either the internal or the external changes in the environment. तो ऐसी चेंजेस इन्वायरमेंट के अंदर जो होती हैं इनके बारे में कौन से न्यूरॉन्स फैसला करते हैं, इनके एक्शंस के बारे में, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स या इंटरन्यूरॉन्स या ऑल ऑफ ए बी सी. द राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ ए बी सी. पहले सेंसरी न्यूरॉन्स ऐसी चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं और वो मैसेज ट्रांसमिट करते हैं इंटरन्यूरॉन्स तक. देन इंटरन्यूरॉन्स मोटर न्यूरॉन्स को ये मैसेज पहुंचाते हैं जिसके अकॉर्डिंग मोटर न्यूरॉन्स रिस्पॉन्ड करती हैं. सो द राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ ए बी सी. Next is the parts of the neurons which receives the messages are cell body, dendrites, axons, nuclei. Neurons के 3 parts होते हैं basically. First is dendrites, then cell body and then axons. तो कौन सी ऐसी पार्ट है जो कि मैसेजेस को फर्स्ट रिसीव करता है? तो डेंड्राइट्स मैसेजेस को रिसीव करके सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं. राइट ऑप्शन इज डेंड्राइट्स. नेक्स्ट इज हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय cerebellum, medulla oblongata, hypothalamus. ब्रेन के 3 बेसिकली पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन. एंड इन द हाइंड ब्रेन फर्दर medulla oblongata is present and it detects about the heart beats. So the right option is medulla oblongata. Next is many axons present side by side and enclosed in a common sheath. That is nerve cells, nerve, डेंड्राइट्स, स्पाइनल कॉर्ड्स. डिफरेंट एक्सॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं इन अ बंडल लाइक शीट एंड दे आर इनक्लोज्ड बाय अ कॉमन शीट. तो इनको हम नेम देते हैं नर्व्स का. राइट ऑप्शन इज बी, नर्व. नेक्स्ट इज सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस टूवर्ड्स मसल्स, मसल एंड ग्लैंड्स, सेंस ऑर्गन्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स. सेंसरी न्यूरॉन्स बेसिकली अपना मैसेज ट्रांसमिट करते हैं टू द इंटरन्यूरॉन्स and the interneurons are present in the brain and the spinal cord. So the right option is D option, brain and spinal cord. Next is if body movements are not precise and accurate, the part of the brain which may be affected. cerebrum, thalamus, midbrain. cerebellum हमारी बॉडी का वो पार्ट है जो कि हमारी प्रिसाइज मूवमेंट में हमारी हेल्प कर रहा होता है, हमारे जिस्म की डिफरेंट हरकत को कंट्रोल करता है. तो सेरिब्लम ही अफेक्ट होगा. राइट ऑप्शन इज ए ऑप्शन. व्हेन यू हैव अ टूथेक यू फील पेन बिकॉज. जब आपके दांतों में दर्द होता है तो आपको दर्द कैसे क्यों महसूस होता है? देयर इज अ कैविटी इन योर टूथ. टीनी बाइट्स ऑफ द फूड आर लेफ्ट बिटवीन योर टीथ. बैक्टीरिया डाइजेस्ट द फूड लेफ्ट बिटवीन योर टीथ एंड प्रोड्यूस एन एसिड. The cavity reaches the nerves and the nerves send messages to the brain. Basically D option is the right option कि जब nerves अपना मैसेज ब्रेन तक पहुंचाती हैं तो आपको पेन फील होती है. And the next is the part of the body which filters nitrogenous waste from the blood, liver, kidney, intestine, stomach. हमारे जिस्म का वो हिस्सा जो कि हमारे नाइट्रोजीनस वेस्ट को ब्लड से एक्सक्रीट कर रहा होता है, मूव करवा रहा होता है आउट ऑफ द बॉडी, उसे हम किडनी का नेम देते हैं. राइट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, किडनी. नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन वेयर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल्स अकर्स फ्रॉम फिल्ट्रेट टू द ब्लड. ग्लोमेरुलस, रीनल ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, बोमेंस कैप्सूल. नेफ्रॉन का वो हिस्सा बेसिकली जितने भी हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो नेफ्रॉन के फर्स्ट ग्लोमेरुलस से मूव करते हैं, देन बोमेंस कैप्सूल से मूव करते हैं. और लेकिन नेफ्रॉन का वो हिस्सा कि जो डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स को फिल्ट्रेट करके उसके बाद जो यूजफुल मटेरियल्स बाकी रह जाते हैं, मुफीद मवाद, उनको दोबारा से ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब करवाता है. उसको हम रीनल ट्यूब्यूल का नाम देते हैं और रीनल ट्यूब्यूल्स आगे से फर्दर डिफरेंट ट्यूब्यूल्स में डिवाइडेड हैं. And the next is the function of the nephron is to store urine, form urine,
push out the urine from the urinary bladder, break the stones in the kidney. नेफ्रॉन्स का बेसिक फंक्शन है कि ये यूरिन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. Okay students, next question is 1.12, page number 17. Identify and label the following diagrams. दर्जा सेल डायग्राम्स को हमने उनकी शनाख्त करनी है, पहले उनका आइडेंटिफाई करना है और देन उनके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करना है. एंड द वन ए पार्ट इज, as we have discussed this diagram, this is the diagram of the nerve cells and the neurons. So in the caption we write the nerve cells or neuron and then identify its different parts. This is the dendrites and this is the cell body, and in the cell body there is the nucleus. In the center nucleus is present, so we write here the nucleus, and here we write the axons, and then the terminals ends of the axons. Okay students, next is B part. As you can see, this is the diagram of human excretory system. So in the caption you have to write the human excretory system, and these are the brown colored bean shaped structures. These are the kidneys, left and the right kidneys. Here we write the kidney, and these tubules are known as ureters. Here we will write the ureters, and this is the urinary bladder, and this is the urethra. Okay students, mention all these parts. Okay students, this is your diary. Learn and write the question number 1.1 and 1.12 A and B both parts on your books. Okay students, write it on your books. Allah Hafiz students.